नेक्स्ट है हमारे पास क्या है भाई, सेकेंडरी सेल वॉल। कौन सा है, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की साइड प्रेजेंट होगा, ये पता है ये, ठीक है। इसके जस्ट अंदर की साइड जो सेल वॉल होगा वो सेकेंडरी सेल वॉल होगा। एंड सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयर होता है। कितने लेयर होता है, एटलीस्ट 3 लेयर तो होता ही होता है, मोर भी मिल सकती है, मोर देन 3 लेयर्स। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स और मोर देन 3 लेयर्स, ठीक है। थिकनेस जो होगी, थिकनेस की हम बात करूँ मैं, ये मोटा होता है क्योंकि 3 लेयर का है तो थिकनेस ज़्यादा होगी, 3 से 10 मीटर हो सकती है, ठीक है। अब इसका जो कंपोजिशन है सेल वॉल का, इसमें सेलुलोज कितना होगा भाई, सेलुलोज जो होगा वो होगा 20 से 40%। हेमी सेलुलोज जो होगा वो होगा 25%, ठीक है। देखो जो सेकेंडरी सेल वॉल है ना वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसमें लचीलापन नहीं प्रेजेंट होता, इलास्टिक नहीं, इलास्टिसिटी नहीं होती है। मतलब इसमें कोई भी हम इसे, मतलब इसको ऐसे प्रेशर डालते हैं ना तो ये नीचे दबेगा नहीं, मतलब कुछ भी सिकुड़ेगा नहीं, ये कह सकते हैं कि इसमें लचीलापन प्रेजेंट नहीं होता है। वो क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर पहले तो ना लिग्निन, लिग्निन भी सब्सटेंस है, केमिकल ही है। लिग्निन पहले तो क्या होता है भाई, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, किसका डिपोजिशन हो है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ये भी क्या करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, हार्डनेस किसी भी चीज़ को। यदि सेल वॉल के ऊपर हो रहा है लिग्निनेशन तो इसे क्या बोलते हैं, लिग्निनेशन। फिर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, उसके बाद सब्रीन का डिपोजिशन हो जाता है, किसका, सब्रीन का, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सब्रीन का डिपोजिशन हो जाए तो क्या बोलेंगे, सब्राइनेशन। क्या बोल देते हैं, सब्राइनाइजेशन, ठीक है। इन दोनों की वजह से ये जो सेल वॉल होता है वो हमारा हार्ड एंड रिजिड हो जाता है। कैसा होता है, हार्ड एंड रिजिड। स्ट्रॉन्ग भी होता है, जो सेल स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट्स से। मतलब प्लांट सेल्स को देखा हो ना, उसका जो बॉडी होती है प्लांट सेल्स की, जो वुड होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाती है, हार्ड होती है। तो वो किस वजह से होती है, सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से होती है। सेकेंडरी सेल वॉल हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उस पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, उसके बाद सब्रीन का डिपोजिशन होता है, ठीक है, जिसे सब्राइनेशन बोलते हैं। और इस सेल वॉल में देखो लिपिड और प्रोटीन नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबरी लगा लो, प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। जिस क्योंकि जो लिग्निन है, सॉरी, लिपिड और प्रोटीन थे तो लचीलापन आ रहा था प्राइमरी सेल वॉल में, बट सेकेंडरी सेल वॉल में ये बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, तो इसलिए ये हार्ड होता है, ठीक है। इसमें जो भी प्रोटीन होगी वो भी कैसी होगी भाई, कहता है कि प्रोटीन होती भी है तो वो रिजिड होगी, नोट की इलास्टिक, ठीक है। एंड सेलुलोज की जो मैक्रोफिब्रिल्स हैं, सेलुलोज की क्या है, जो मैक्रोफिब्रिल्स हैं वो अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। किसमें होती हैं वो, एक रेगुलर पैटर्न्स में होती हैं, एक कंटिन्यूस ऐसे एक रेगुलर पैटर्न बना होता है। देखो कोई चीज़ इधर उधर बिखरी रहती है तो उसमें कम्पैक्टनेस नहीं आ पाती है, ठीक है, उसमें हार्डनेस नहीं आ पाती है, उसमें स्पेस रह जाती है, क्या रह जाती है, स्पेस, खाली जगह। बट एक रेगुलर चीज़ प्रेजेंट एक मैनर्स वाइज में, ठीक है, पैटर्न में, तो वो सोलिड, मतलब अच्छे से उसमें स्पेस नहीं रहती है और अच्छे से बाइंड हो जाती है, तो उसमें हार्डनेस आ जाती है। इसी वजह से जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो हार्ड होता है, क्योंकि इसके जो सेलुलोज जो होते हैं ना, इसके जो बंडल होते हैं ना, वो कंटिन्यूस एक रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के ऐसे पैरेलली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें ये जो सेल वॉल रहता है सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ होगा, ये प्रेजेंट होता है हमारे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था, जो कि हार्डनेस ही प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ एक कोलन काइमा में प्रेजेंट होगा, कोलन काइमा भी एक टिश्यू होता है प्लांट्स का। एंड वेसल्स एंड ट्रैचिड्स, वेसल्स एंड ट्रैचिड्स में ये सेल वॉल्स प्रेजेंट्स होता है, ठीक है। देखो इसके अंदर हाइड्रेशन हो, वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी जो होती है वो 60% होती है प्राइमरी सेल वॉल में, बट यदि प्राइमरी की बात हो, हाँ प्राइमरी में 60% और इसमें होती है वो होती है हाइड्रेशन
हो सकती है हमारी 3 से 40%। ठीक है, अब हम बात कर सकते हैं टर्सरी सेल वॉल की। किसकी? टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल के भी अंदर की साइड प्रेजेंट होगा, बट ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, कुछ एक में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम बात करें, इसका डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, ये प्रेजेंट होता है ट्राचिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स है, जो लोअर प्लांट्स में आता है, जैसे कि इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, फ्रूट्स नहीं आते हैं, उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं ना। तो वहाँ पे उनकी जो ट्राचिड्स होंगी उनके अंदर टर्सरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो किसका, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे भी? टर्सरी सेल वॉल किसका बना होगा? हेमीसेलुलोज एंड जाइलम। किसका बना होगा? हेमीसेलुलोज, जाइलम। ठीक है, तो ये था हमारा सेल वॉल। ठीक है।